नमस्कार, मैं तनुज दीक्षित। आप मेरे साथ देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सत्ता के सवाल में। आज का सवाल है, क्या आकाश आनंद अखिलेश यादव के साथ समर्थन में उतर जाएंगे? सर, मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे सर यही है, आकाश आनंद जिस तरह से आज बरेली में पहुंचे, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा और उन्हें नसीहत भी दी। और उन्होंने अपने लोगों से एक ऐसी बात भी कही कि इस बार अखिलेश यादव अगर आ भी जाएं तो उन्हें वोट मत देना और किसी को भी वोट देने मत देना। अब ये रास्ता कहीं और ही जाता दिखाई दे रहा है। क्या आकाश आनंद अखिलेश यादव के बिल्कुल अगेंस्ट होते जा रहे हैं, या फिर आकाश आनंद इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव मुझे इनवाइट करे और मैं जाकर उनमें शामिल हो जाऊं? आज भले ही उन्होंने थोड़ी सर्दी की कोशिश तो ज़रूर करी कि वो मायावती वाली छाप छोड़ दें, लेकिन पूरी तरह से वो छाप छोड़ नहीं पाए। क्या लगता है आपके लिए? देखिए, बिल्कुल आकाश आनंद चूँकि अभी नया सफ़र शुरू किया है, अभी बहुत सारे पड़ाव आना बाकी हैं, तो ऐसे में कई जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, खासकर यूपी की राजनीति के, उनके ऊपर वो निशाना साधते हुए नजर आते हैं। नगीना में जब पहुंचते हैं तो चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर तमाम सारी बातें कहते हैं, तमाम सारे कह सकते हैं उनको दरकिनार करते हुए नजर आते हैं और कई ऐसी बातें कहते हैं जो वाकई ये साबित करने का प्रयास करते हैं कि वो उनका कद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वहीं आज जब बरेली पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच जिस तरह से और जिस अंदाज में वो अपनी बात रखते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि उनका निशाना अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव समेत तमाम जो लोग हैं उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बसपा पार्टी को वो रीइस्टैब्लिश करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो इसके बजाय उनको बेहतर रणनीति पर ध्यान देना चाहिए कि बसपा अगर सत्ता में आती है तो बसपा किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी, क्या क्या बेहतर इंतजाम यहाँ पर करती हुई नजर आएगी, क्या क्या कानून व्यवस्था में सुधार लाएगी। इन पर अगर वो बात करें तो शायद कुछ बात बन सकती है। लेकिन देखिए, दूसरों के ऊपर इस तरह के कह सकते हैं कीचड़ उछालना मेरे ख्याल से आकाश आनंद को शोभा नहीं देता, क्योंकि अभी शुरुआत है उनकी और बहुत अनुभव उनके पास नहीं है, तमाम चीज़ों में उन्होंने अभी खुद को आजमाया नहीं है। तो ऐसे में बड़े बड़े नेताओं के ऊपर सीधा हमला बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए, राजनीति का एक कह सकते हैं हायरार्की भी होती है कि किसी को भी आप अगर जिम्मेदार ठहराते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो वजन होना चाहिए, आपके अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए। यानी कि आपने अब तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ किया है वो भी आपके पास में होना चाहिए रखने के लिए। लेकिन आकाश आनंद सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाने के फिलहाल कुछ और करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और देखिए, अगर हम बसपा की बात करें, क्योंकि मायावती अभी पूरी तरह से चुनावी मैदानों में नजर नहीं आ रही है, तो ऐसे में जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है वो आकाश आनंद के हाथों में है। लेकिन आकाश आनंद जो है प्रचार प्रसार का जो रूप है, रंग है, वो कुछ और दिशा में लेके जाते हुए नजर आते हैं। आपको याद होगा कि जब इंडिया जो अलायंस बना उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से इंडिया अलायंस को लेकर तमाम सारी जो है कह सकते हैं कि विचार विमर्श हुए, तमाम लोगों को लाने का प्रयास किया गया और मायावती का भी नाम उसमें से एक था। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मायावती हमारे खेमे में आती है तो हम उनको एक महिला कह सकते हैं पीएम के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का नाम आने के बावजूद भी मायावती ने कुछ भी इस मामले पर नहीं कहा और यही वजह है कि जो पूरे का पूरा गठबंधन था उसने तमाम मिन्नतें की, तमाम कोशिशें की, लेकिन मायावती टस से मस नहीं हुई। अब जबकि आकाश आनंद अगर जिस तरह देख रहे हैं कि अब जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो उनको बड़ा नहीं बता रहा है, बल्कि वो जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उनके पास जो राजनीतिक अनुभव होना चाहिए उसकी कमी है। सर, मायावती को ऑफर मिलने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री पद का देखिए उनको ऑफर ही मिला था। 80% चांस थे कि मायावती कहीं ना कहीं अगर इंडिया गठबंधन जीतता और वो इंडिया अलायंस में शामिल होती तो वो प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुना जा सकता था। ऐसे में भी वो उन्होंने गठबंधन नहीं करा। मायावती के लिए देखिए बहुत नई बात नहीं थी गठबंधन करना। हालांकि समाजवादी पार्टी के साथ तो वो कई बार देखिए गठबंधन में आ चुकी हैं। भतीजे के साथ, जिनको अखिलेश यादव को भतीजा देखिए माना जाता है, बुआ भतीजे की जोड़ी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इनके एक बार अखिलेश यादव के साथ भी देखिए बिल्कुल जब बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के रूप में भी गठबंधन में आई थी, लेकिन दूसरी बार जब ये हार गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने मना कर दिया कि मैं इंडिया अलायंस में शामिल नहीं हूँ। तो ये मान लिया जाए कि इन्होंने मन पहले से ही बना लिया था कि अब मैं राजनीति को अलविदा कर दूंगी और मेरा जो भतीजा है आकाश आनंद, उसको मैं राजनीति में उतारूंगी। देखिए, इतना आसान नहीं है अगर आप देखें तनुज, क्योंकि अगर पूरे माहौल को आप समझें, 2007 में भले ही मायावती ने अपने दम पर, या यूं कहें कि जो सामाजिक ताने बाने को भूनते हुए एक तरीके से उसको समझते हुए अपने जो प्रत्याशी खड़े किए उनके दम पर वो सत्ता में आती है। लेकिन 2012 के बाद से जिस तरह से उनकी जो राजनीति में गिरावट आई
ये 2014 के कह सकते हो लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिलती है। 17 में भी विधानसभा चुनाव में उनका बुरा हाशर होता है। 2019 में अखिलेश यादव के साथ वो गठबंधन बनाती हैं और उनको 10 सीटें मिलती हैं। तो आप यकीन जानिए कि अगर सपा के साथ वो आती तो एक बार फिर से उनके हिस्से में कई सीटें आ सकती थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अलगाव वाला रुख अपना जो अपनाए रखा उससे उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। आपने देखा कि 2022 में भी जब विधानसभा चुनाव होते और मायावती कहती हैं कि भाई एकला चलो की नीति पर हम चलेंगे और उनको महज एक सीट वहां से प्राप्त होती है, बलिया के एक कह सकते विधानसभा सीट। और ये बताता है कि मायावती का जो जनाधार था वो किस तरह से लगातार गिरा है, क्योंकि 22-23% जो दलित वोट बैंक है उसमें से 19-20% सीधा सीधा मायावती के पक्ष में आता था, लेकिन 2022 तक आते आते ये 12-13% वोट बैंक रह जाता। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो मायावती का एक बनाया हुआ जो पूरा का पूरा साम्राज्य था वो कहीं ना कहीं अब सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो ऐसे में उनको लगा कि उनका जो भतीजा है आकाश आनंद वो यहाँ से एक जिम्मेदारी उठा सकता है। हालांकि आपने सही कहा कि अखिलेश यादव को भी और जिस तरह से हम कह सकते हैं मायावती को भी बुआ और भतीजे की जोड़ी के नाम से जाना जाता है, लेकिन 19 के बाद से जोड़ी एक बार ऐसी टूटी कि एक बार फिर तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये बन नहीं पा रही है। तो ऐसे में आकाश आनंद के ऊपर जिम्मेदारी ये रही कि वो पार्टी को आगे लेकर जाए, लेकिन जिस तरह के उनके बचकाना बयान मैं कहूँगा नजर आ रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि वो पार्टी का कोई बहुत भला करने वाले। जी सर, जैसे अभी आपने बोला बचकाना बयान, उनकी बातें सत्ता पर भी देखी, जिस समय सत्ता में पार्टी है उत्तर प्रदेश में योगी जी और केंद्र में मोदी जी, बीजेपी की दोनों जगह पार्टी है, इन दोनों पर भी जमकर निशाना साधा। पेपर लीक का मामला भी उठाया है कि यूपी में और पेपर लीक हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने वो आरक्षण की भी और ज़्यादा मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर हम सत्ता में आगे चलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा आरक्षण कर देंगे। इस तरह की बातें वो करते हैं, आज की अपनी बरेली के संबोधन में नजर आए। तो क्या ये मान लिया जाए सिर्फ वो जो टारगेट कर रहे हैं वो दलित समाज को टारगेट कर रहे हैं क्या फिर? क्योंकि मायावती जो है वो सिर्फ कभी भी दलित समाज को टारगेट कर नहीं चलती थी, उन्होंने हमेशा ब्राह्मणों का भी ध्यान रखा, जनरल का भी ध्यान रखा, ओबीसी का भी ध्यान रखा। और ब्राह्मणों को तो टिकट भी सबसे ज़्यादा मायावती ही दिया करती थी अपनी पार्टी से। तो ये फेल हो जाएंगे, ऐसा ही लगता कि आगे चलकर ये पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। देखिए कोई भी राजनीति है उसमें सिर्फ एक वोट बैंक के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आपको जो है समाज के तमाम कुनबों तक पहुंचना पड़ेगा, तमाम जो वर्ग है वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तमाम समुदायों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मायावती ने जो कलात्मक तरीके से इन चीज़ों को साथ लिया, वही आकाश आनंद के अंदर उस चीज़ का बहुत गैप नजर आता है। देखिए गैप भी मैं क्या कहूँ कि अभी जस्ट शुरुआत उन्होंने की है, उनको राजनीति समझना है, जानना है, उसको उत्तर प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से बहुत सारी चीज़ों को अभी करना है। और देखिए बहुत सारा अनुभव उनको अभी हासिल करना है, क्योंकि अभी जस्ट उनकी शुरुआत है। और ऐसे में उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बीजेपी जो बीएसपी को लगाना या मायावती को लगाना मेरे ख्याल से बहुत बेईमानी होगा। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद जो सालों से लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं और अब जाकर कहीं ना कहीं उनका नाम बनता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन जब आकाश आनंद से पूछा जाता है तो कहते हैं मैं नहीं जानता वो कौन है। ये जो इस तरह के बयान है ये बहुत बचकाना बयान है, क्योंकि आकाश आनंद को भी अभी अपनी ज़मीन तैयार करनी है, अपनी पॉलिटिकल तौर पर इमेज बनानी है। ऐसे में सिर्फ उनकी पहचान अभी मायावती के भतीजे के तौर पर है, तो उनको भी अभी अपनी जो पॉलिटिकल समझ है उससे देश को परिचय कराना है। लेकिन अगर अभी से इस तरह के बड़बोले बयान वो देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये उनके पॉलिटिकल करियर के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ से अपनी जो बुआ है मायावती, उनसे उनको समझना चाहिए किस तरह की राजनीति उन्होंने पूरे कह सकते जीवन काल में की है और कई बार मुख्यमंत्री रही हैं सूबे की। अगर आकाश आनंद को मुख्यमंत्री तक जाना है, सफर तय करना है, तो उनको अपने संबोधन में और कह सकते राजनीति दोनों में सुधार की जरूरत है। नहीं तो सिर्फ बयानबाजी करने से मेरे ख्याल से सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, वाकई में सिर्फ बयानबाजियों से सत्ता को हासिल नहीं किया जा सकता। अमन सर आपने बिल्कुल ठीक कहा। आकाश आनंद के बस बयान ही सामने आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक देखिए एक बार भी उनको मौका तो मिला नहीं है किसी भी रूप में, ना सांसद के रूप में, ना विधायक के रूप में, ना किसी मुख्यमंत्री, तो अभी बहुत दूर की बात है। ऐसे में बड़े बड़े नेताओं पर उंगली उठाना वाकई में कहीं ना कहीं उनके करियर को, राजनीतिक करियर है, कहीं ना कहीं उनको ख़त्म ना कर दे। और चंद्रशेखर आज़ाद की थोड़ी सी अगर मैं बात कर दूं जाते जाते, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो करियर है, अब जो शुरुआत उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई है, कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो उनको अपना मसीहा देखिए मानने लगा है। ऐसे में आपको
क्या लगता है कि आकाश आनंद ने जिस तरह अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी पर बड़े बड़े बातें कही हैं, उनको लेकर बड़े बड़े सवाल उठाए हैं, किस हद तक सही है? और सिर्फ वो जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं दलित समाज के लिए, और जो जितनी भी जाति हैं, ओबीसी ले लीजिए, जनरल कास्ट ले लीजिए, इनको बिल्कुल वो ध्यान में नहीं रख रहे हैं, ये इनके लिए कितनी घातक साबित हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।